Hello बच्चों, let's read the questions. The question says four successive members of the first row transition elements are listed below with their atomic numbers. Which one of them is expected to have the highest third ionization enthalpy? Option A vanadium Z is equal to 23. Option B chromium Z is equal to 24. Option C iron Z is equal to 26. Option D manganese Z is equal to 25. So the key concept is ionization एनर्जी। ठीक है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। वी हैव एटम, ठीक है, हेयर वी हैव न्यूक्लियस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सो इस इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फाइन। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमें बतानी है हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो हमें क्या पूछा गया है कि जब जो भी एनर्जी हमें लगेगी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो एनर्जी किसकी है, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, जो भी आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो इन सब में से हाईएस्ट किसकी है, वो I3 हो जाती है, IE3 हो जाती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वेनेडियम की, V की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगी आर्गन, देन वी हैव 3d3 एंड 4s2। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये V2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकाले, दैट मीन्स हमने IE1 प्लस IE2 यूज किया है। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करते हैं, इसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, V3 पॉजिटिव बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 3d2। और यहाँ ये जैसे हमारा क्या बन गया था, ये हमारा बन गया था 3d3। सो देखो यहां से ये इजीली कैसे निकल गया होगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हमारा 3d3 है, D3 है, ये ना ही हाफ फील्ड है और ना ही कंप्लीटली फील्ड है। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो ये ना स्टेबल है, ना ये हाफ फील्ड है, ना कंप्लीटली फील्ड, तो इजीली यहाँ से क्या हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। फाइन, अब हम बात करते हैं Mn की। हमारे पास है Mn, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Ar, ये जाता है 3d5 एंड ये हो जाएगा 4s2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 3d5, यानी कि क्या हो गया, ये हाफ फील्ड। हाफ फील्ड मतलब क्या हो गया, ये मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारी IE1 और IE2 यूज हो गई, दो इलेक्ट्रॉन निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, फर्दर IE3 यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एंड ये हमारा बन जाएगा M3 पॉजिटिव एंड ये बन जाएगा 3d4। तो ये बनने में हमारी जो EI3 यूज हुई होगी वो क्या बहुत ज्यादा यूज हुई होगी, क्योंकि ये क्या कंप्लीटली फील्ड था, हाफ फील्ड था। सो इन दिस केस IE3 क्या हुई, हमारी मैक्सिमम यूज हुई, बिकॉज ये क्या फील्ड था, हाफ फील्ड था। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट वन, Cr। ठीक है, क्रोमियम। सो इसकी क्या हो जाती है Ar, देन वी हैव 3d5 4s1। हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, Cr2 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ हमारा बन जाता है 3d4। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, EI3 यूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 3 Cr3 पॉजिटिव एंड दिस विल बी 3d3। तो अब यहाँ पे भी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि देखो जो ये ऑर्बिटल है 3d4 है ना, ना ही कंप्लीटली ना ही हाफ फील्ड है। ठीक है, तो जो एनर्जी यूज हुई वो लो यूज हुई। फाइन, नेक्स्ट वी हैव Fe, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar,
ठीक है, देन वी हैव 3d6, देन वी हैव 4s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन किया, ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव, एंड यहाँ हमारा बन जाएगा 3d6 हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, IE3 यूज होगी। ठीक है, अब ये हमारा बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव, एंड ये बन जाएगा 3d5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी क्या था, ना ही हाफ फिल्ड है ना ही कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे IE3 भी क्या यूज हुई है, लो यूज हुई है। तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिली है वो, in case of Mn. Okay, so the correct option is D. Hope you understood the question. Best of luck.